दोस्तों जरा कल्पना कीजिए कि दुनिया की सबसे खतरनाक सुपरसोनिक मिसाइलों में गिनी जाने वाली ब्रह्मोस को खरीदने के लिए कई देश बेताब हों, लेकिन फिर भी कोई भी उसे आसानी से हासिल ना कर पाए। आखिर ऐसी क्या बात है कि इस मिसाइल को लेकर भारत और रूस दोनों हर कदम बेहद सावधानी से उठाते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार खुद रूस के बेहद करीबी देश तुर्की की इच्छा पर भी भारत ने साफ शब्दों में ना कह दिया? ये सिर्फ एक हथियार की कहानी नहीं है, बल्कि भरोसे, रणनीति और राष्ट्रीय सुरक्षा की ऐसी कहानी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भारत की रक्षा, विदेश नीति और दुनिया की बड़ी रणनीतिक खबरों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। अब आइए समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों, ब्रह्मोस कोई साधारण मिसाइल नहीं है। ये भारत और रूस की संयुक्त मेहनत से तैयार हुई दुनिया की सबसे तेज ऑपरेशनल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है, जिसकी गति और सटीकता ने इसे दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्ट्राइक मिसाइलों की सूची में खड़ा कर दिया है। यही वजह है कि जब भी किसी देश के रक्षा आधुनिकीकरण की बात होती है, ब्रह्मोस का नाम अपने आप चर्चा में आ जाता है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत सिर्फ इसकी ताकत नहीं, बल्कि इसकी टेक्नोलॉजी है, जिसे दोनों देश बेहद संवेदनशील मानते हैं। यही कारण था कि कुछ समय पहले जब यूक्रेन के लिए ब्रह्मोस जैसी मिसाइल की चर्चाएं सामने आई थीं, तब रूस ने किसी भी तरह की ऐसी संभावना को आगे नहीं बढ़ने दिया। उस समय रूस का तर्क बिल्कुल साफ था कि ऐसी मिसाइल युद्ध का संतुलन बदल सकती है और उसकी तकनीक गलत हाथों तक पहुंचने का खतरा भी पैदा हो सकता है। अब कहानी ने नया मोड़ लिया है। इस बार चर्चा तुर्की को लेकर शुरू हुई। कई रिपोर्टों में दावा किया गया कि तुर्की की तरफ से ब्रह्मोस जैसी क्षमता वाली मिसाइल हासिल करने में रुचि दिखाई गई है। तुर्की पहले से रूस का बड़ा रक्षा ग्राहक रहा है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसे उसने भारी अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बावजूद खरीदा था। ऐसे में माना गया कि अगर तुर्की किसी रास्ते से ब्रह्मोस हासिल कर सकता है, तो वो रूस के माध्यम से ही संभव होगा। लेकिन यही भारत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि ब्रह्मोस किसी एक देश की संपत्ति नहीं, बल्कि भारत और रूस का संयुक्त कार्यक्रम है। इसलिए इसके निर्यात से जुड़ा कोई भी बड़ा फैसला दोनों देशों की सहमति के बिना संभव नहीं है। और यही भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च रखते हुए स्पष्ट संकेत दिया कि जिन देशों के साथ उसके गंभीर रणनीतिक मतभेद हैं, वहां इस मिसाइल की बिक्री स्वीकार्य नहीं हो सकती। यहीं से पूरी दुनिया में इस फैसले की चर्चा तेज हो गई और सवाल उठने लगे कि आखिर भारत ने इतना सख्त रुख क्यों अपनाया। इसका जवाब सिर्फ कूटनीति में नहीं, बल्कि आने वाले समय की सुरक्षा रणनीति में छिपा हुआ है। अब सवाल उठता है कि आखिर तुर्की ब्रह्मोस को लेकर इतना उत्साहित क्यों दिखाई दे रहा है। इसकी वजह सिर्फ एक मिसाइल नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र में अपनी सैन्य ताकत को नई ऊंचाई पर ले जाने की महत्वाकांक्षा है। पिछले कुछ वर्षों में तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। उसके TB2 ड्रोन कई युद्ध क्षेत्रों में चर्चा का विषय रहे हैं और इसी सफलता के बाद तुर्की अब ऐसी मिसाइलों की तलाश में है जो उसकी स्ट्राइक क्षमता को कई गुना बढ़ा सके। इसी दौरान कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह दावा सामने आया कि तुर्की की रक्षा व्यवस्था से जुड़े कुछ पूर्व अधिकारियों ने ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल में रुचि दिखाई है। हालांकि किसी आधिकारिक ब्रह्मोस खरीद समझौते की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इन चर्चाओं ने रणनीतिक हलकों में बहस जरूर छेड़ दी, क्योंकि अगर भविष्य में कभी ऐसा प्रस्ताव सामने आता भी है, तो भारत की मंजूरी के बिना उस पर आगे बढ़ना संभव नहीं होगा। अब जरा भारत की स्थिति को समझिए। भारत और तुर्की के रिश्ते पिछले कुछ वर्षों में कई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर तनावपूर्ण रहे हैं। कश्मीर के प्रश्न पर तुर्की कई बार पाकिस्तान के पक्ष में बयान देता रहा है। संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर भी दोनों देशों के विचार कई मामलों में अलग रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत किसी भी ऐसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीक को ऐसे देश तक पहुंचाने का जोखिम क्यों उठाएगा जिसके साथ उसके गंभीर रणनीतिक मतभेद मौजूद हैं। यही वो बिंदु है जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा विषय बन जाती है। भारत की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ तुर्की तक सीमित नहीं मानी जाती, बल्कि ये भी है कि यदि इतनी उन्नत तकनीक किसी ऐसे रक्षा नेटवर्क का हिस्सा बनती है जहां पाकिस्तान या अन्य देशों के साथ गहरा सैन्य सहयोग मौजूद हो, तो भविष्य में संवेदनशील जानकारियों के लीक होने का खतरा पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रक्षा विशेषज्ञ लंबे समय से ये कहते आए हैं कि आधुनिक हथियार केवल युद्ध लड़ने का माध्यम नहीं होते, बल्कि उनके पीछे मौजूद तकनीक ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर वही तकनीक किसी प्रतिद्वंद्वी देश के अध्ययन का विषय बन जाए, तो वर्षों की रिसर्च और अरबों रुपए का निवेश प्रभावित हो सकता है।
इसी कारण दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियां अपने सबसे आधुनिक हथियारों के निर्यात में बेहद सतर्क रहती हैं। भारत का दृष्टिकोण भी इसी सोच पर आधारित माना जाता है। ब्रह्मोस सिर्फ एक मिसाइल नहीं बल्कि भारत की सामरिक क्षमता का महत्वपूर्ण स्तंभ है। ऐसे में इसका निर्यात केवल व्यापारिक फैसला नहीं बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा नीति का हिस्सा होता है। इसलिए माना जाता है कि भारत हर संभावित ग्राहक का मूल्यांकन केवल आर्थिक लाभ से नहीं बल्कि उसके रणनीतिक प्रभाव, क्षेत्रीय संतुलन और भविष्य के सुरक्षा जोखिमों को ध्यान में रखकर करता है। यही वजह है कि इस पूरे मामले ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा जगत में गई है कि भारत आने वाले समय में ब्रह्मोस के निर्यात को लेकर किस तरह की नीति अपनाता है। अब इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि क्या भारत का यह फैसला केवल एक देश को मिसाइल न देने तक सीमित है या इसके पीछे कहीं बड़ी रणनीति छिपी हुई है। अगर गहराई से देखा जाए तो जवाब साफ दिखाई देता है। आज का भारत पहले वाला भारत नहीं है जो सिर्फ हथियार खरीदता था, बल्कि अब वह यह भी तय कर रहा है कि उसके सबसे आधुनिक हथियार किन देशों तक पहुंचेंगे और किन देशों से दूर रहेंगे। यही एक उभरती हुई रक्षा शक्ति की पहचान होती है। ब्रह्मोस की ताकत केवल उसकी सुपरसोनिक रफ्तार या सटीक निशाने में नहीं बल्कि उस तकनीकी बढ़त में है जिसे भारत और रूस ने वर्षों की मेहनत से विकसित किया है। इसलिए किसी भी संभावित निर्यात से पहले सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या इससे भविष्य में भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। अगर किसी देश के साथ रणनीतिक मतभेद हों, अगर उसके करीबी रक्षा संबंध भारत के विरोधी देशों से हों या अगर संवेदनशील तकनीक के गलत हाथों तक पहुंचने की आशंका हो, तो स्वाभाविक है कि भारत बेहद सतर्क रुख अपनाएगा। यही कारण है कि रक्षा विशेषज्ञ भी लगातार कहते हैं कि आधुनिक हथियारों की सबसे बड़ी कीमत उनकी तकनीक होती है, केवल उनका धातु का ढांचा नहीं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ग्रीस और साइप्रस के साथ भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग को लेकर भी चर्चाएं तेज हुई हैं। कई रिपोर्टों में यह दावा किया गया है कि भारत इन देशों के साथ रक्षा संबंध मजबूत करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और ब्रह्मोस को लेकर भी समय समय पर अटकलें लगती रही हैं। हालांकि किसी भी संभावित निर्यात का अंतिम फैसला संबंधित सरकारों और आधिकारिक समझौतों पर ही निर्भर करता है, लेकिन इतना जरूर है कि भारत अब अपने रक्षा निर्यात को केवल व्यापार नहीं बल्कि रणनीतिक साझेदारी के रूप में देख रहा है। यही वजह है कि जहां भरोसेमंद मित्र देशों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया जा रहा है, वहीं संवेदनशील तकनीकों को लेकर पूरी सावधानी बरती जा रही है। यही असली कूटनीति है, जहां दोस्ती भी महत्वपूर्ण होती है लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा उससे कहीं ऊपर रखी जाती है। जैसे कोई समझदार व्यक्ति अपनी सबसे कीमती चीज उसी इंसान को सौंपता है जिस पर उसे पूरा भरोसा हो, वैसे ही हर देश अपने सबसे उन्नत हथियारों के मामले में विश्वास और सुरक्षा को सबसे पहले रखता है। भारत का संदेश भी यही माना जा रहा है कि ब्रह्मोस जैसी रणनीतिक क्षमता किसी भी कीमत पर ऐसी जगह नहीं जानी चाहिए जहां भविष्य में वह भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल हो सके या उसकी तकनीक पर खतरा पैदा हो। आने वाले वर्षों में ब्रह्मोस का निर्यात निश्चित रूप से भारत की रक्षा कूटनीति का बड़ा हिस्सा रहेगा, लेकिन हर फैसला राष्ट्रीय हित, क्षेत्रीय संतुलन और सुरक्षा के पैमानों पर ही लिया। भारत को अपनी सबसे आधुनिक रक्षा तकनीकों के निर्यात में इसी तरह सख्त नीति बनाए रखनी चाहिए या रणनीतिक परिस्थितियों के अनुसार उसमें बदलाव की गुंजाइश होनी चाहिए। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की गहराई से जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। जय हिंद, जय भारत।